बांझपन है, ये बच्चा नहीं होना, ये कोई बीमारी नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो भगवान को थैंक यू बोलो। 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं? आईवीएफ में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आईवीएफ में जो बच्चे गोद में लेके घूमते हैं लोग, लगभग 60% बच्चे उनके नहीं है। क्या ये निसंतान जो परेशानी है, संतान प्राप्ति ना हो पाना, क्या ये भी आयुर्वेद से क्योर हो सकता है? बिल्कुल, आयुर्वेद में सबसे पहले हम करते हैं बीज शुद्धि। अच्छा। बीज मतलब शुक्राणु की और अंडाणु की, स्पर्म की, ओवा की शुद्धि, उसको बोलते हैं बीज शुद्धि। फिर हम बोलते हैं गर्भ शुद्धि, फिर बोलते हैं गर्भ धारण जी, फिर बोलते हैं गर्भ संस्कार, फिर होता है बाल संस्कार। ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बीज शुद्धि जी। आप कुछ भी खाते हो तो शुद्ध करके खाते हो, शुद्ध करके खाते हो? शुद्ध करके। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो बांझपन है, ये बच्चा नहीं होना, ये कोई बीमारी नहीं है। भगवान तब तक बच्चा पैदा नहीं करने देता जब तक बच्चा स्वस्थ ना हो। अगर आपके अंडाणु में, शुक्राणु में कोई कमी है तो प्रकृति आपको प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगी। अच्छा। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो भगवान को थैंक यू बोलो। अच्छा। कि भगवान बीमार बच्चा, कमजोर बच्चा, दिल में छेद वाला बच्चा, टेढ़े पैर वाला बच्चा नहीं चाहता। तो आपको गर्भ शुद्धि करानी चाहिए। अच्छा। और बीज शुद्धि करानी चाहिए। अच्छा। ताकि वो बीज पहले शुद्ध हो जाए, फिर बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी ना उसको। मतलब मैं आपसे कोई चीज मांगू, मैडम मुझे एक कोट दे दो, और ये कोट मान लो उधड़ गया या फट गया, तो आप मुझे दोगे? कि फटा हुआ है, मैं आपको फटा हुआ क्यों दूंगी, नया ला करके दे सकती हूँ। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति बहुत पावरफुल है। सृष्टि तब तक हमें बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं देती है जब तक बच्चा बीमार होगा। आज देखो कितने बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटिज्म वाले, दिमाग से कमजोर, दिल में छेद, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। वजह कि लोग समझ ही नहीं पा रहे। लोगों के मान लो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है, डॉक्टर से दवाइयां खा के जबरदस्ती गर्भ को मेंटेन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं? अलग अलग कहना है आचार्य जी। लोगों का ये कहना होता है कि जो 9 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, उस ब्लड का इस्तेमाल बच्चे को सींचने के लिए हो रहा है। बिल्कुल, वो ब्लड बेसिकली बॉडी की एनर्जी थी जी। पहले वो एनर्जी अंडे बना रही थी, जब अंडे इस्तेमाल नहीं हुए तो 28 दिन बाद वो बह जाती थी। जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो उसी एनर्जी का इस्तेमाल बच्चे को बनाने में लग गया। तो अभी आपको शायद पता हो कि आईवीएफ में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आईवीएफ में जो बच्चे गोद में लेके घूमते हैं लोग, लगभग 60% बच्चे उनके नहीं है। अच्छा। वो किसी और के मुन्नू टुन्नू है। अच्छा। क्योंकि शुक्राणु किसी और का है। क्योंकि वो पावरफुल नहीं था, डॉक्टरों ने ट्राई किया, वो नई प्रेगनेंसी हुई तो किसी और का शुक्राणु डाला, लेकिन बाद में वो लोग उसको अपना चूम चुने हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जिनके भी बच्चा नहीं हो रहा वो आयुर्वेद में आए। वो गर्भ संस्कार का, गर्भ शुद्धि का, बीज शुद्धि का, गर्भ धारण का, बाल संस्कार का, मतलब ये 5 स्टेप्स है। पहले बीज शुद्धि, यानी कि बीज शुद्ध किया, फिर गर्भ शुद्धि जिसमें बीज को ठहरना है, गर्भ धारण, धारण कराना, फिर गर्भ संस्कार 9 महीने उसका पोषण पालन, फिर बच्चा पैदा होने का बाल संस्कार कि बच्चे को अब कैसा बनाना है। यानी कि बच्चों के बचपन में जो चीजें, बचपन में याद करो जब बच्चा पैदा हो जाता था हम मुगली घुट्टी पीते थे, स्वर्ण प्राशन करते थे, आजकल हो ही नहीं रहा। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स फॉलो होंगे तो देश का एक एक बच्चा स्वस्थ होगा। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें। अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें। पूरी वीडियो के लिंक के लिए L टाइप करें।